फिरौन बादशाह कैसे बना। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिस्र के बादशाहों का लक़ब फिरौन हुआ करता था, जैसा कि रोम के बादशाहों का लक़ब कैसर और फारिस के बादशाहों का लक़ब किसरा और यमन के बादशाहों का लक़ब तुब्बा और तुर्क बादशाहों का खाकान और हबशा के बादशाहों को निजाशी कहा जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पाए जाने वाले फिरौन का नस्ब इस तरह बयान किया गया है कि वलीद इब्ने मुअस्सिब बिन रुजान ये इसका असल नाम था। फिरौन का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तांबा चमकता है। इसी वजह से यहूदो निसारा फिरौन को काबूस भी कहा करते थे। किताब कसासुल अंबिया के मुसन्निफ लिखते हैं, बादशाहत से पहले फिरौन मजदूरी और तिजारत का काम करता था। एक रोज गुर्बत से तंग हाल फिरौन बाजार की जानिब गया तो फिरौन की पहली मुलाकात वहां हामान से हुई। ये पहली मुलाकात ही फिरौन और हामान के दरमियान दोस्ती का सबब बनी। ये दोनों मलाउन मिस्र के बाजार गए। उन दिनों खरबूजों की तिजारत अरूज पर थी। ये दोनों एक ताजिर के पास आए। उसने कहा, ये खरबूजे तुम दोनों फरोख्त करो और जब ये तमाम माल तुम फरोख्त कर दोगे तो मैं तुम्हें खाने का सामान मुहैया करूंगा। फिरौन ने खुश होकर हामान से कहा, तुम यहीं रुको, इस माल को मैं फरोख्त करूंगा। मगर जब फिरौन बाजार में बेचने लगा तो दुकानदारों ने कहा, हम तो माल उधार खरीदते हैं और जब बिक जाता है तब मालिक को पैसे देते हैं। फिरौन इस बात पर बड़ा परेशान हुआ और गुस्से में वापस आया। रास्ते में वापस आते हुए फिरौन को एक तरकीब आई और वो खरबूजे उधार पर देकर वापस आ गया और अपने मालिक से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे रिवाज का पहले बताना चाहिए था। ये कहकर फिरौन वहां से निकला और सीधा शाह मिस्र के पास गया और उसे दरख्वास्त भेजी कि मैं गरीब और हर चीज खाने तक से आजिज हूँ। अगर फिदवी का भी कोई काम हो तो इस गुलाम को बख्श कर वो काम करने दे। शाह मिस्र ने पूछा, कौन सा काम करना चाहते हो? फिरौन ने कहा, इस शहर के कब्रिस्तान का दरोगा बनना चाहता हूँ कि मेरी इजाजत के बिना कोई शख्स अपना मुर्दा कब्रिस्तान दफन न कर सके। ये सुनकर शाह मिस्र ने उसे दरोगा बना दिया। फिरौन जाकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गया। उसी साल मिस्र में एक वबा भी फूटी जिससे बहुत ज्यादा लोग हलाक हुए। फिरौन ने इस मंजर पर दफन के लिए एक सोने का सिक्का शर्त रख दी। हर कोई एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ अरसा में फिरौन ने बहुत माल जमा करके शाह मिस्र को दिया। उसने खुश होकर तमाम कब्रिस्तानों का फिरौन को दारोगा बना दिया। शाह मिस्र अपनी जहालत की वजह से फिरौन को बहुत प्यार करता था। फिरौन ने काम को इतना बड़ा किया कि शाह मिस्र उसका गर्विदा हो गया। कुछ वक्त बाद शाह मिस्र का एक वजीर मर गया। उसके मरते ही वो वजारत फिरौन को उसकी काबिलियत पर दे दी गई। एक रोज फिरौन ने अपने दोस्त हामान से कहा, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी इज्जत करें और मेरी ताजीम किया करें और मुझे खुदा बना दें। हामान ने कहा, खुदा बनने से पहले लोगों को अपना मती बनाओ। फिरौन ने कहा, लोग तो दीन यूसुफ के पैरोकार हैं, मैं भला किस तरह इनको अपना मती बना सकता हूँ। हामान ने कहा, शाह मिस्र से एक दरख्वास्त करो कि 1 साल तक मिस्र के लोगों की ख्वाहिशात मिस्र के खजाने से पूरी की जाएं और कहना कि ये सब वाजिबात मैं अपनी तरफ से अदा करूंगा। फिरौन को उस मलाउन की ये बात बड़ी पसंद आई। उसने ऐसा ही किया और अहले मिस्र से अपनी इस काविश का ऐलान भी करवा दिया। जब मिस्र में ये बात फैली तो लोग बहुत खुश हुए और इस तरह वक्त गुजरता गया और एक रोज शाह मिस्र भी अपनी मौत मर गया। 3 दिन सोग के बाद जब हुकूमत की बागदौड़ का वक्त आया तो मिस्र के लोगों में फिरौन की अनायतें उस वक्त आम थीं। लिहाजा मुत्तफिक मशवरा करने के बाद मिस्र की हुकूमत की बागदौड़ फिरौन लाइन के हाथ में आई और वो मिस्र का बादशाह मुकद्दम हो गया। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत पर मौत दे, आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़िए के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।